हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अगले क्वेश्चन क्या वीडियो आने का प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ, तो अब प्रतीक्षा की समय खत्म। आइए सीधे हम चलते हैं मुद्दे पे। नो टाइम पास और ना ही कोई बकवास, सीधे हम बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन पे। आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, पहला चैप्टर है, पता है ना, वास्तविक संख्या शुरू हो चुका है। नहीं जुड़े अब तक, जुड़ जाइए। पूरा साल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़िएगा हमारे साथ। हम आपको पूरी साल फ्री में पढ़ाएंगे। इस चैनल से आप जुड़ जाइए, अभी जुड़ जाइए। कैसे जुड़िएगा नहीं मालूम है? नीचे सब्सक्राइब वाला बटन होगा, टिप दीजिए, आएगा घंटी आएगा, उसको ऑल पे हाथ मार दीजिए। बस जैसे क्लास स्टार्ट होगा, वीडियो अपलोड होगा, आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले हम क्वेश्चन 3 खत्म कर चुके हैं, उसको जाकर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या सर? 3m+1, यही ना 3m+1। अब गौर से देखिए, 3m+1 में आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आता है क्या? a बराबर bq+r, जिसमें आपको b का मान 3 दिख रहा है, q आपका m है और r कितना आपका 1 है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सर हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सर भाजक, भाजक आपका कौन है? जिसको हम b बोलते हैं। बतलाना आपको ये b का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है, तो भाजक आपका 3 है। उसके बाद जाकर के हम लोग लिख लेते हैं शेषफल। शेषफल सर, शेषफल क्या? r का मान कितना हो सकता है? तो आपको बतला दे कि r का मान कभी भी होता है तो b से छोटा होगा। 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। तो सर b कितना है आपका? 3 से छोटा हम लोग क्या क्या रख सकते हैं? r का मान 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, इससे आगे नहीं रख सकते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें पता क्या चलता है बउआ? तो पता चलता है a बराबर bq+r। अब गौर से देखिए आप, यहां जो हमने लिखा धनात्मक पूर्णांक को a मान लिए, सर ये आपका a, सर b कितना है आपका? 3, और फिर q, सर q क्या है? तो देखिए q की जगह हमारा m, ऐसा करते हैं ना, ये आपका m और प्लस r का मान हम लोग सबसे पहले रख लेते हैं 0। अब यहाँ लिख भी देते हैं, क्योंकि हमने r का मान क्या लिया? 0 लिया, ठीक है। देखिए बुआ, a बराबर आपके पास क्या आया? 3m। लेकिन सर इतना ही नहीं, हमें बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। a का वर्ग a² और ये 3m का स्क्वायर कीजिएगा, तो ये सर a² बराबर 3 का स्क्वायर 9। या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 को बाहर कीजिए और ये ऐसा कीजिए, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और ये आपका m²। a² बराबर, सर इसमें से आप 3 निकाल लीजिए। जब 3 हम बाहर करेंगे तो 3 3 9, 3m² बचेगा। यहां हम लोग क्या करेंगे? a² बराबर 3 और फिर m। क्यों सर? तो चूंकि हमने क्या किया कि ये 3m² को m मान लिया। 3m² को क्या समझा? m समझा। ये 3 तो 3 रहा, लेकिन ये जो ब्रैकेट वाला 3m² है ना, ये 3m² को क्या समझ लिया? m समझ लिए। अब देखिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में, तो एक तो आ गया जो हमको लाना था 3m। अब सर क्या लाना है? आगे लाना हमको 3m+1। तो 3m+1 भी लाते हैं, देखिए कैसे आएगा आपका। सर आगे चलते हैं। फिर से हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो सूत्र आता है वो क्या है? a बराबर bq+r। देखिए ये आपका a तो a होगा, और b, सर b कितना है? 3 है, आपको पता है पहले से लिखा हुआ। सर b 3, q कौन है भाई? m है, और r का मान यहाँ हम लोग रख लेते हैं 1। क्या रख लेते हैं? 1 लिख देते हैं, क्योंकि r बराबर कितना? 1 ले लिए हम लोग। a बराबर, ये तो आपका 3m+1 आ ही गया,
इसमें तो कुछ होगा नहीं आगे। तो आप क्या कीजिए, आप इसमें भी दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और ये 3m प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा बुआ, 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर का a स्क्वायर, और यहाँ देखिए गौर से ये आपको लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लगा दीजिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है, नहीं पता है, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a कौन है भाई 3m, तो 3m का स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर प्लस प्लस 2 फिर क्या है सर a आपका कितना है 3m, उसके बाद क्या b कितना है सर a और प्लस b स्क्वायर, किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो लोग फॉर्मूला में बैठा दीजिए। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। हम लोग इसमें अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जो हमने लिखा। सर a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2, मतलब 2 तिया 6, m प्लस 1 का स्क्वायर 1। गौर से देखिएगा a स्क्वायर बराबर, इन दोनों में कुछ मिल रहा है, हम करते क्या इन दोनों में से 3 को बाहर कर देते हैं, इसको 3 को बाहर करते हैं, 3 बाहर किए तो ये 3 m स्क्वायर और प्लस 2 m और ये प्लस 1। गौर से देखिए ये a स्क्वायर और ये 3 का 3, ये सारे पदों को हमने समझ गया m, क्या मान लिए हम m मान लिए, तो ये सारे के बदले में m और ये प्लस 1। यहाँ आप लिख दीजिएगा चूंकि 3m स्क्वायर प्लस 2m ये जो बराबर है किसके भाई m के बराबर है। देखिए ये 3m स्क्वायर प्लस 2m ये सारा किसके बराबर है m के बराबर है, तो इसीलिए ये हमारा आ गया ना a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो ये अब हमको जो प्रूफ करना था क्या क्या लाना था 3m या 3m प्लस 1, तो देखिए 3m आ गया और ये 3m प्लस 1 आ गया। तो अब हम लोग नीचे लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हो गया हमारा प्रूफ। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो रोक करके ही डाउनलोड कर लीजिए और फिर वीडियो में लगे रहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 नंबर, ठीक है बउआ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन समझते हैं ना। हाँ सर, ये देखिए मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसका घन हो गया ये, ठीक है, एक घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए सर सबसे पहले दिया क्या है 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। आपके पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का होता है a बराबर bq प्लस। गौर से देखिए b का काम कर रहा है 9, ये q का काम कर रहा है m, और ये जो r है ना, r का मान 8 तक हम लोग ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमेशा r का मान b से छोटा होता है। तो ये देखिए, तो आइए सबसे पहले तो हम करते क्या, कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। हल माना धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया हम a। आगे देखिए आपका बुआ भाजक क्या है, भाजक जिसको हम लोग b बोलते हैं, b कितना है बुआ आपका 9। उसके बाद शेषफल, शेषफल r का मान हम लोग ले क्या क्या सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग जो है 8 तक ले सकते हैं। r का मान 8 से ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि b का मान 9 है, r का मान हमेशा b से छोटा होता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले देखिए आपके पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या, या लिख देंगे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, गौर से देखेंगे
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक यहाँ देखिए ए तो हो गया हमारा धनात्मक पूर्णांक। सर बी आपका क्या, तो बी यहाँ देखेंगे हम लोग 9। सर क्यू क्या है, तो क्यू आपका यहाँ देखिए m और प्लस आर का मान हम लोग सबसे पहली बार क्या ले 0 ले ले, और यहाँ लिख भी देंगे हम, क्योंकि हमने r का मान क्या लिया हुआ 0 लिया, इसलिए r बराबर 0। ए बराबर अब आपका क्या आ जाएगा 9m, जब 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 9m। तो ये पहला पूर्णांक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं घन करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ घन करने पर देखिए a का घन a क्यूब और 9m का घन 9m क्यूब। अब आगे ध्यान दीजिए a का क्यूब a क्यूब, और देखिए वो 9 का क्यूब। तो देखिए आप 9 को जब 3 मरतबे लिखेंगे और गुना करेंगे तो 9 9 81, और 81 को 9 से गुना करेंगे 729। कितना 729। या फिर ऐसे कर सकते हैं 9 इधर और इधर आपका 81m क्यूब। गौर से देखें 81 को हम लोग जब 9 से गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा। ये a क्यूब बराबर ये 9 तो आपका 9 रहेगा, और इनको हम करते क्या 81m क्यूब को हम मान लेते m। देखिए 81m क्यूब को हम क्या मान लिए m, यहाँ हम लिख देते हैं चूंकि हमने 81m क्यूब को क्या मान लिया m मान लिया। तो देखिए हमारा पहला जो है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो हमारा एक टर्म आ चुका है, ठीक है 9m। आगे बहुआ फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें क्या मिला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए आपका a कितना है बहुआ, तो a तो हमारा धनात्मक पूर्णांक a ही है। b सर, तो b हमारा 9 है, यहाँ देख लीजिए। और q आपको बोल दी m, और r का माना पहली बार 0 ले लिए, अब की बार क्या लेंगे बुआ 1 लेंगे, और चूंकि लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि r बराबर क्या ले लिए हम 1 ले लिए। अब देखिए 9m प्लस 1 आ गया। अब क्या करना है इसका घन करना, दोनों तरफ घन करने पर घन करने पर देखिए बुआ a का घन a क्यूब, और ये 9m प्लस 1 का क्यूब। यहाँ देखेंगे आपका ये a क्यूब तो a क्यूब रहेगा, और यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगेगा। सर a प्लस बी का होल क्यूब, तो आइए हम बतला देते हैं। a क्यूब लिखिए प्लस बी क्यूब को छोड़िए, पहले यहाँ लिखिए 3a स्क्वायर बी, फिर लिखिए 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। तो देखिए a क्यूब a कितना हुआ 9m, तो 9m का क्यूब कर दीजिए आप, प्लस 3a स्क्वायर a कितना 9m का स्क्वायर, और फिर b कितना हुआ 1, प्लस 3 क्या, फिर a कितना आपका 9m, और फिर b स्क्वायर b कितना 1 का स्क्वायर, और प्लस b क्यूब, तो किसका क्यूब 1 का क्यूब। ठीक है बुआ, तो ये था फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। याद रखिएगा, इसका यूज बहुत बार होगा, तो याद रखिएगा तो ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। नहीं तो आपको मैथ समझने में दिक्कत हो सकती है, बनाने में दिक्कत हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सर a क्यूब बराबर 9 का क्यूब 81 और 729, कितना 729 m क्यूब हो गया ये आपका, और ये 3 9 का स्क्वायर 81 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, और प्लस 3 9m गुना यहाँ 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का क्यूब 1, ये 729 m क्यूब 81 दिया, 3 एकम 3 और 8 दिया 243 m स्क्वायर, और प्लस 3 9 27 m प्लस 1। गौर से देखिए ये a क्यूब, आप इसमें और इसमें इशारे में देख ले क्या आपको दिख रहा है। हमें लग रहा है 9 और m सब में है, तो 9 को हम करते हैं बाहर और बाकी को छोड़ देते हैं अंदर। 9 जब बाहर करेंगे तो ये क्या बचेगा बउआ 81 m क्यूब, और यहाँ देखिए इसमें आप 9 से जब भाग देंगे 243 में, तो 9 दूना 18, ठीक है। उसके बाद बचेगा कितना 24 में से 18 या 6 पे 3 63, 9 7 63, 27 m स्क्वायर, और ये 3 m प्लस 1। इसको थोड़ा हम इधर कर देते हैं, 81 m क्यूब बराबर m, चूंकि 81 m क्यूब बराबर m। आगे देखिए बउआ ये आपका a क्यूब का a क्यूब,
और ये आपका 9 है तो 9 रहेगा, और ये सारे के सारे टर्म को हम मान लेते हैं m, तो लिख देते हैं m, और ये प्लस आपका 1। आप सर यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि हमने क्या किया, तो 9 एक, ठीक है, ये 81m क्यूब प्लस ये 27m स्क्वायर और ये 3m, इस सब को हमने क्या मान लिया है, m मान लिया, इसलिए ये 9m प्लस 1। तो हम लोग 9m और 9m प्लस 1 ला चुके हैं। अब हमें लाना है 9m प्लस 8। तो इसके लिए करते क्या है कि हमारे पास बोर्ड पे जगह कम है, तो आप वीडियो को रोक लीजिए और इसका मार लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि इसको अभी हम मिटाने वाले हैं। तो आप मार लीजिए स्क्रीनशॉट, हम साइड हो गए। अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, और मिटाने के बाद आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो गौर से देखिएगा बउआ, चलिए आगे फिर से हमारा यूक्लिड विभाजन पर मिलेगा क्या होगा, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए a कितना सर, तो a तो a ही होगा आपका, a तो a ही होगा, और b, तो b के बारे में आपको पता है पहले से कि हमारा 9 है, तो ये आपका 9 हो गया। उसके बाद सर q, तो q आपका m, ये m और प्लस r। सर r का मान हम 1 रख चुके हैं और 0 रख चुके हैं, तो अब हमारे पास क्या बचा, अगला स्टेप में 2 है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 2, और चूंकि लिख देते हैं r बराबर कितना 2। अब आ गया ये सर, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, क्योंकि बात हो रही है किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन का, तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर a का क्यूब a क्यूब, और ये 9m प्लस 2 का होल क्यूब। अब आप देख ले यहाँ फिर से फॉर्मूला एडजस्ट होगा, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, ये a क्यूब, और ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही आपका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। आइए इसको हम सेट करते हैं। तो देखिए a क्यूब, ये हमारा 9m का क्यूब प्लस 3, फिर क्या हुआ a स्क्वायर, a आपका क्या है 9m, और गुना में क्या b कितना आपका 2, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3a आपका a कितना है 9m इंटू b कितना होगा, तो b 2 स्क्वायर प्लस b क्यूब, किसका क्यूब 2 का क्यूब। चलिए ये फॉर्मूला का आपका काम हो गया। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो को रोक करके फॉर्मूला आप नोट कर लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, बस हो गया होगा, मैथ सॉल्व हो रहा है। ये देखिए 81m क्यूब, एक सेकेंड, 729m क्यूब, इसको लिखेंगे हम लोग, 9 का क्यूब कितना होता है 729m क्यूब, और ये देखिए 3, और ये a स्क्वायर था, सॉरी 9 का स्क्वायर 81, m का स्क्वायर m स्क्वायर, और ये आपका 2, और फिर ये 3, ये 9m, और 2 का स्क्वायर 4, और आगे देखिए प्लस 2 का क्यूब 8 होगा होगा, ठीक है। चलिए ये आपका a क्यूब, ये 729m क्यूब, और ये 81 को हम लोग 3 से गुना करते हैं, तो 243 को 2 से, तो 486 m स्क्वायर, और ये 9 या 27 चौका 108 m प्लस ये 8 a क्यूब। सर इसमें से हम लोग 9 को बाहर करते हैं, 9 जब बाहर करेंगे तो ये आपके पास 81m क्यूब, और यहाँ देखिए 9 से भाग देंगे, 9 पंचे 45, उसके बाद बचेगा 36, 9 चौका 36, ये m स्क्वायर, और ये देखिए 9 का पहाड़ा 12 मरतबे, तो 12m, और ये प्लस आपका 8, ये a क्यूब, ये सर 9 का 9, और ये सारे के सारे पद को हम क्या समझ लेते हैं, m समझ लेते हैं, और ये प्लस 8। अब चूंकि हम लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि 81m क्यूब 54m स्क्वायर और प्लस 12m, ये सारे को हम क्या मान लिए, m मान लिए, ठीक है बउआ। तो ये देखिए ये 9 का 9, ये सारे को हमने m मान लिया, तो ये m लिख दी सबके बदले में, और प्लस था तो प्लस, 8 है तो 8, ये हमें लाना था 9m प्लस 8। तो हमारा सारा टर्म आ चुका है। अब हम लिख देंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए
इसको आप वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। ये आपका जो है पहला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर था वास्तविक संख्या, इसका हो चुका है एंड। ठीक है बउआ, अगला चैप्टर जो है, अगला एक्सरसाइज जो है आपका 1.2 वो स्टार्ट होगा कल से, आप लगे रहिएगा। ठीक है, पूरे पहले उसका हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे कि दूसरे चैप्टर में क्या उपयोग होने वाला है, उसका बाद स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस में ले लें, 2-4 बार बना लें और ठीक से समझने की प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद आप।